जरताशा शाजिल के कमरे से निकलकर जरगुल के कमरे की तरफ चली गई। दरवाजे पर दस्तक देने के बाद एक गहरा सांस लिया और अंदर दाखिल हुई। कमरे में मलगजा सा नीम अंधेरा बिखरा हुआ था। जरताशा ने कमरे में नज़र दौड़ाई तो वो बेड के पास नीचे घुटनों में सर दिए बैठी। हल्के से खटके पर भी उसने सर उठाकर नहीं देखा था, क्योंकि वो समझ रही थी कि शाजिया के सिवा वहाँ कोई और नहीं आ सकता। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, जरताशा ने अपनी चहकती हुई आवाज़ में उसे मुतवज्जो किया। अनजान आवाज़ पर जरगुल ने चेहरा तो उठाया, लेकिन चेहरे और आंखों में अजनबी तासुर वाज़े था। क्या मैं इधर बैठ सकती हूँ? जरताशा ने उसके बेतासुर से चेहरे को देखते हुए नज़रअंदाज किया और उसके पास बैठने के लिए उससे पूछा, और उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही उसके पास बैठ गई। जरगुल ने उस अनजान लड़की को हैरान नज़रों से देखा। वो सोच रही थी कि पिछले 2 हफ्तों से तो शाजिया खाला के सिवा इस कमरे में कोई नहीं आया, तो ये कौन है? क्या नाम है तुम्हारा? जरताशा ने पूछा। जरगुल। जरगुल बहुत प्यारा नाम है, किसने रखा था? जरताशा ने बात को तूल देते हुए कहा। अम्मी ने। जरगुल ने नम लहजे में कहा। माँ के नाम पर आंखों में आता सैलाब बमुश्किल उसने रोका। जरगुल, तुम्हें पता है तुम नाजिया खाला की तरह बहुत खूबसूरत हो। आपने मेरी अम्मी को कहाँ देखा? जरगुल ने सवाल किया तो जरताशा ने मुस्कुरा कर उसे देखा। शाजिया मुमानी के पास उनकी बहुत सी तस्वीरें हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और भी छोटे मोटे फंक्शंस की। मैंने वो तस्वीरें बहुत मर्तबा देखी हैं, और अब तुम्हें देखकर लग रहा है कि जैसे मेरे सामने नाजिया खाला ही बैठी हूँ। जरताशा ने अजनबियत की दीवार गिराते हुए कहा। तुम्हें पता है मेरी मम्मा और तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दोनों इकट्ठे जाती थी। तो आप राइमा खाला की बेटी हैं? जरगुल ने रसान से कहा। अरे तुम कैसे जानती हो मेरी मम्मा को? जरताशा ने हैरानगी से पूछा। जैसे आप मेरी अम्मी को जानती हैं। जरगुल ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मुझे उम्मीद है कि जैसे मम्मा और तुम्हारी अम्मी अच्छी दोस्तें रह चुकी हैं, हम भी अच्छी दोस्त बन सकती हैं। तो क्या ख्याल है, दोस्ती कर ली जाए? जरताशा ने अपनी चहकती आवाज़ में उसे कहा तो जरगुल को अपने अंदर की घुटन कम होती महसूस हुई। बिल्कुल दोस्ती कर लेनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपका नाम पता होना चाहिए मुझे। जरगुल ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। ओह, मैं भूल गई थी। जरताशा ने अपने सर पर हल्की सी चपत लगाई। तो अब बता दें, जरताशा खान और आप जरगुल खान, क्या आपको हमारी दोस्ती मंजूर है? जरताशा ने सीधा हाथ करते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा। जरगुल के चेहरे पर छाई हल्की सी मुस्कुराहट भी मांद पड़ गई। पिछले 2 हफ्तों से जरगुल जितना अपनी माँ के लिए रोई थी, उतना ही अपनी किस्मत पर भी रोई थी, कि वो कैसे उस लड़की की किस्मत पर डाका डाल सकती है। जरगुल ये सोच भी नहीं सकती थी कि जरताशा खुद आकर उससे दोस्ती करेगी। ये तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। जब काफ़ी देर जरगुल खामोशी से जरताशा को देखे गई तो जरताशा नर्म लहजे में उससे मुखातिब हुई। मुझे यह अंदाज़ा है कि तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा कि मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगी दोस्ती के लिए। तो मेरी जान, कभी कभी गुमान गलत भी हो जाते हैं, जैसे कि तुम्हारा हुआ। क्या नहीं हुआ? जरताशा ने मोहब्बत से उसके दोनों हाथ थामते हुए पूछा तो जरगुल ने इस बात में सर हिलाया। जरगुल, मुझे पता है तुम्हारे जहन में बहुत से सवालात होंगे, लेकिन जवाब में सिर्फ इतना कहूँगी मैं कि इस थोड़े अरसे में तुम मुझे बहुत से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई हो, और अगर अल्लाह ताला ने हम दोनों का नसीब शाजिल के साथ जोड़ा है, तो फिर मैं या शाजिल कौन होते हैं इस बात से मुनकर होने वाले? जरताशा ने तहम्मुल के साथ उसे समझाया। सॉरी जरताशा, मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान मुश्किलात आ गई हैं, लेकिन मेरा वादा है आपसे, आइंदा मैं आप लोगों के दरमियान कभी नहीं आऊँगी, या मेरी वजह से आप दोनों के दरमियान कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। बस आप उनसे इतना कह दीजिए कि वो मुझे तलाक ना दे। जरताशा, ये निकाह अम्मी के कहने पर हुआ था, और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं इस रिश्ते में बंध जाऊँ, और मैं बंध गई। लेकिन अब मैं ये ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करना चाहती। चाहे नाम का ही ताल्लुक़ हो, वो इस रिश्ते को ख़त्म ना करे। जरगुल पता नहीं किन किन खदशात का शिकार थी, इसीलिए जरताशा के सामने बिखर गई। जरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शाजिल तुमसे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। जरताशा ने उसे प्यार से समेटा था। जरगुल का चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर उसे बच्चों की तरह वो बहला रही थी। आप सच कह रही हैं? जरगुल ने किसी सहमे हुए बच्चे की तरह पूछा। बिल्कुल सच कह रही हूँ, और तुम शाजिल की टेंशन ना लो, उन्हें मैं बोल दूंगी कि वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। शुक्रिया जरताशा, मैं आप दोनों की ज़िंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करूँगी। जरगुल ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। जरी,
मेरी कोई छोटी बहन नहीं, और मेरी हमेशा से ये हसरत रही कि मेरी भी कोई छोटी बहन होती जिस पर मैं रोब डालती, लड़ती, झगड़ती, गुस्सा करती और प्यार भी हद से ज़्यादा करती। लेकिन ये मेरी हसरत थी, क्योंकि तुमसे मिलने के बाद ये हसरत हकीकत का रूप धार चुकी है। तुम्हारी इस प्यारी सी सूरत में अल्लाह ने मुझे पली पलाई, बड़ी बढ़ाई और खूबसूरत बहन दे दी, जिस पर मैं अपने सारे शौक़ पूरे कर सकती हूँ। ज़रगुल ने प्यार भरे लहजे में कहा, बहुत शुक्रिया ज़रताशा, इस कदर प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त देने के लिए। मैं आपकी छोटी बहन बनने को तैयार हूँ, फिर आप अपने सारे शौक़ मुझ पर पूरे कर सकती हैं। रोब, गुस्सा, लड़ाई, झगड़ा, हत्ता कि आप मुझे मार भी सकती हैं, मैं उफ़ नहीं करूँगी। ज़रगुल खुशी के मारे बोली चली जा रही थी। खुशी उसके चेहरे पर बिखरी हुई थी, जिन्हें ज़रताशा दिलचस्पी से देख रही थी। बस बस पागल लड़की, जो तुम मारने की बातें कर रही हो, ज़रताशा ने मसनूई खफगी से कहा। तो ज़रगुल मुस्कुराने लगी। आप बहुत अच्छी हैं ज़रताशा। मैं तो अच्छी हूँ ही, तो आज से तुम भी अच्छी हो, क्योंकि तुम ज़रताशा की मोहब्बत यानी उसकी छोटी बहन हो। ज़रताशा ने एक अदा से कहा तो दोनों का कह कहा बैक वक्त बुलंद हुआ। जिसे अंदर आती शाज़िया आफ्ताब खान ने सुना तो हैरान रह गई। जिसे अंदर आती शाज़िया आफ्ताब खान ने सुना तो वो हैरान रह गई थी। उन्हें अपनी तरबियत पर फ़ख्र महसूस हुआ था। ज़रताशा की परवरिश और तरबियत शाज़िया आफ्ताब खान ने की थी, क्योंकि ज़रताशा के छोटे भाई की पैदाइश के वक्त राइमा की मौत हो गई थी। ज़रताशा और जुरेज़ खान की परवरिश और तरबियत शाज़िया ने की थी, जबकि ज़रताशा की बड़ी बहन ज़रवा थी, जिसकी शादी उसके चचाजाद से हुई थी और वो इंग्लैंड में अपनी फैमिली के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। शाज़िया आफ्ताब खान ने ज़रगुल की रजामंदी से ज़रताशा और शाज़िल की शादी उसी तारीख पर करने का फ़ैसला किया जो पहले से तयशुदा थी। शादी पहले भी इतनी धूमधाम से नहीं हो रही थी, क्योंकि शाज़िल को ज़्यादा शोर शराबा और गैदरिंग पसंद नहीं थी, और अब इस वाक़ये के बाद तो सिर्फ छोटा सा फंक्शन जो खान हाउस में ही अरेंज किया जाना था, वो किया जा रहा था। शादी की तैयारियों में ज़रगुल शाज़िया आफ्ताब खान का पूरा साथ निभा रही थी और दिल से शाज़िल और ज़रताशा की खुशियों के लिए दुआ गो भी थी। शाज़िल से उसका सामना कभी बवक़्ते ज़रूरत ही होता था, कभी ड्राइंग रूम में तो कभी किचन में। बातचीत तो बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि दोनों में इतनी हिम्मत ही नहीं थी और उनकी कभी इतनी अंडरस्टैंडिंग या दोस्ती भी नहीं रही थी जो बिना किसी झिझक के वो बात कर सकते। दूसरी जानिब शाज़िया आफ्ताब ज़रगुल को शादी की तैयारियों में दिल से मगन पाती तो कुछ हौसला हो जाया करता था, लेकिन वो ज़्यादा ज़रगुल के मुस्तकबिल के लिए परेशान हो जाया करती थी, क्योंकि कभी ना कभी तो इस रिश्ते ने लोगों के सामने आना ही था। आज शाज़िल और ज़रताशा की मेहंदी का फंक्शन था, जिसकी वजह से घर में मेहमान और दोस्त अहबाब जमा थे। उन्होंने मेहंदी का फंक्शन शाज़िल हाउस में ही रखा था, जिसकी वजह से हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ था। ऐसे में ज़रगुल घबराई हुई थी। ऑरेंज और ग्रीन कलर के इम्तजाज का लहंगा और पर्पल कलर की कुर्ती पहने, मेकअप के नाम पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक लगाए, सर पर ग्रीन कलर का हिजाब अच्छे से सेट किए, वो हर किसी की निगाहों का मरकज़ बनी हुई थी। ख़ास तौर पर ज़रताशा के छोटे भाई जुरेज़ खान की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी और इसी वजह से वो घबराई हुई थी। स्टेज के एक जानिब खामोशी से खड़ी थी वो। उसकी घबराहट की वजह शाज़िल और ज़रताशा को अच्छे से नज़र आ रही थी। शाज़िल और ज़रताशा के कच्चे पीले रंग के हमरंग जोड़े में एक साथ बैठे हुए वो दोनों बहुत परफेक्ट कपल लग रहे थे। शाज़िया आफ्ताब खान हर किसी से ज़रगुल का तारुफ करवा रही थी। शाज़िया आफ्ताब खान की भांजी और शाज़िल की महज कज़न होने की हैसियत से, क्योंकि ये फरमाइश या बात ज़रगुल ने ही की थी, जिस पर शाज़िल और शाज़िया ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। ज़रगुल के अखलाक और खूबसूरती की सब ने तारीफ़ की, सिवाय ज़रवा खान के, जिसे ज़रगुल एक आंख नहीं भाई। वो ज़रगुल के अखलाक को उसका दिखावा समझ रही थी। बारात वाले दिन हर तरफ गहमा गहमी थी। मेहमानों को संभालने में ज़रगुल शाज़िया आफ्ताब खान का साथ दे रही थी। उस वक्त भी ज़रगुल मैरून कलर की फुल फ्रॉक साथ में चूड़ीदार पाजामा पहने हुए थी, साथ गोल्डन कलर के दुपट्टे का हिजाब किया हुआ था और शाज़िया आफ्ताब खान के साथ मेहमानों को संभालने का फरीज़ा अंजाम दे रही थी। अभी भी वो लोग किचन में मसरूफ़ थीं जब शाज़िल वहाँ आकर अपनी चीज़ों की बाबत पूछने लगा। शाज़िया आफ्ताब खान ने वो काम ज़रगुल को सौंपा था। ज़रगुल ने खामोशी से हामी भर ली थी और अब शाज़िल के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी उसकी। अभी भी वो दरवाजे पर खड़ी शशोपंज में मुब्तला थी कि अंदर जाए या ना जाए। इसी असना में शाज़िल ने दरवाज़ा खोल दिया।
अचानक दरवाज़ा खुलने पर ज़री एकदम से घबरा गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी खौफ के मारे। शाज़िल ज़रगुल को दरवाजे पर एक ही पोजीशन में खड़े देखकर और उसके सहमे तासुरात से महजूज हुआ था। ज़री ने डरते डरते अपनी आंखें खोलीं तो शाज़िल को अपनी जानिब देखते पाया। खाला जान ने भेजा है, आपको शायद हेल्प की ज़रूरत थी। ज़री ने बमुश्किल अपनी बात पूरी की जो शाज़िल ने खामोशी से दरवाजे से हट कर सुनी। घबराई हुई ज़री ने चंद मिनटों में ही उसकी चीज़ें बेड पर रखी और 9-2-11 होने की। शाज़िल उसकी तेज़ी पर हैरत से उसकी जानिब देख रहा था, लेकिन जब अपने और ज़रगुल के माबैन रिश्ते का ख्याल आया, शाज़िल की हैरत रंज में तब्दील हुई। फंक्शन खान हाउस में ही अरेंज किया गया था और निकाह पहले से ही होने की वजह से ज़रताशा को शाज़िल के साथ ही लाकर बिठा दिया गया था। शाज़िल ने वाइट शेरवानी पहनी थी, जबकि ज़रताशा ने डीप रेड कलर का लहंगा पहना था। ब्राइडल ज्वेलरी और मेकअप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। जुरेज खान की आज फिर नज़र ज़रगुल पर थी। उसके पुरनूर चेहरे से उसकी नज़र हटने से इनकारी थी और आज भी शाज़िल की संजीदा सी नज़रें जुरेज और ज़रगुल पर थीं। ज़रगुल सारे मेहमानों से अलहदा सी जगह पर बैठी थी। नज़रें स्टेज पर बैठे खूबसूरत जोड़े पर थीं, जो तमाम लोगों की नज़रों का मरकज़ था, जिनकी ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ इतने लोगों की दुआओं के साथ होना था। ज़रगुल भी दिल से उनकी ज़िंदगी की खुशियों के लिए दुआ गो थी। ज़रगुल अपनी ही सोचों में गुम थी कि जब एक जहर से पुरतीर उसके दिल के आर पार हुआ और वो तेज़ ज़ुबान से चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़रताशा की बड़ी बहन ज़रवा थी। नज़र लगाने का इरादा है क्या तुम्हारा? तुम्हारी नज़र तो लग भी जल्दी जाएगी, इसीलिए अपनी नज़रों को सिर्फ खुद तक महदूद रखने की कोशिश करो। ज़रवा ने तंज भरा लहजा अपनाया था। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे, मैं क्यों नज़र लगाऊंगी? ज़रगुल ने खुद को संभाल कर बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम जलती हो मेरी बहन की खुशियाँ देखकर। देखी नहीं जा रही ना तुमसे मेरी बहन की खुशियाँ एक्चुअली, इसीलिए तो ऐसे घूर घूर कर दिखा रही हो उन दोनों को। ज़रवा किसी तौर उसे बख्श नहीं रही थी। आप गलत समझ रही हैं ज़रवा आपी, ऐसी कोई भी बात नहीं। ज़री ने कमज़ोर सा दिफा किया। ओह बस कर दो, तुम्हारे इस अच्छाई के नाटक से ना मैं ज़रा बराबर भी इम्प्रेस नहीं हुई। तुम दूसरों को अपनी इस सो कॉल्ड अच्छाई से बेवकूफ़ बना सकती हो, मुझे नहीं। तो मेरे सामने अपनी ये अच्छाई के लिबादे को उतार ही दो। ज़रवा ज़री के खलूस को चोट पहुंचा रही थी और वो बमुश्किल अपने आंसू रोक रही थी। ज़रवा आपी आप। ज़री के कुछ कहने से पहले ही ज़रवा ने उसकी बोलती बंद कर दी। बकवास बंद करो अपनी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को मजबूरी के नाम पर दूसरों की हमदर्दियाँ बटोरना चाहती हो, और फिर जब हमदर्दी हासिल हो जाएगी तो फिर उनकी पीठ में छुरा घोंप दोगी। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना ज़रगुल खान, तुम ज़रताशा की जगह शाज़िल की ज़िंदगी में कभी नहीं ले सकती हो। और एक आखिरी बात, मेरी बहन की खुशियों से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने किसी किस्म की कोई चालाकी करने की कोशिश की ना, तो जो थोड़ी सी जगह मुमानी जान ने अपने घर में तरस खाकर तुम्हें दे रखी है ना, वो यूं चुटकियों में चली जाएगी। आई समझ मेरी बात? ज़रवा अपने दिल की भड़ास निकाल कर चली गई, जबकि आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए ज़री की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, कोई देख ना ले, इसीलिए जल्दी जल्दी से वो अपना चेहरा साफ करने लगी और खुद को पुरसकून करने लगी। लेकिन उसकी आंखों की नमी को दो अफराद की आंखों ने बगौर देखा था। एक की आंखों में दुख था और दूसरे की आंखों में गुस्सा। वलीमे की तकरीब भी सादगी से की गई थी, जिसमें ज़रगुल ने ना चाहते हुए भी शमूलियत की थी। उसे ज़रवा की बातों से बहुत तकलीफ़ हुई थी, इसलिए वो उनसे दूर दूर ही रह रही थी। अभी वो दूर कहीं बैठी थी जब जुरेज उसके पास आया। आपके 2 मिनट मिल सकते हैं? जुरेज ने पूछा। जी बोलिए, ज़रगुल ने ना चाहते हुए भी कहा। एक्चुअली मुझे ज़रवा आपी की तरफ से माजरत करनी थी। उन्होंने कल बहुत ही गैर अखलाकी बातें की आपसे, जिससे आप बहुत हर्ट हुई होंगी, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। जुरेज बहुत ही मुतवाज़न लफ्ज़ों में बात करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर ज़रगुल खामोश हो गई थी। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कोई बात की है तो मुझे बुरा नहीं लगा और आपको माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रगुल ये कहते ही खामोशी से वहाँ उठकर चली गई, जबकि जुरेज उसकी अच्छाई का और भी मुअत्तरिफ हुआ था। तकरीब के इख्तिताम पर सब लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। उसमें ज़रवा भी अपने शोहर और बच्चों के साथ घर जा रही थी जब शाज़िल उसके पास आया। आपा, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, शाज़िल ने संजीदगी से कहा। भाई, अब तो तुम मेरे बहनोई बन गए हो, तो इस वजह से तुम्हें मुझसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रवा मुस्कुराते हुए बोली। आपा बड़ी हैं मुझसे और मेरी नेचर को अच्छे से जानती भी होंगी। मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को फ़र्ज़ समझ कर निभाता हूँ
اور جہاں پر بات میری عزت کی آ جائے، کوئی اور تو دور کی بات ہے، میں آپ کو بھی اپنی عزت اور ذمہ داریوں پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں دوں گا۔ میرے خیال میں آپ اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو آئندہ خیال رکھیے گا۔ شاذل سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا اور ذروہ اس کے لہجے کی سنگینی کو دیکھ کر رہ گئی۔ شادی کے بعد زرگل نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا، جو شازیہ آفتاب خان اور شاذل دونوں نے مان لیا، جبکہ وہ شاذل اور زرتاشا اس کے دوسرے فیصلے پر حیران رہ گئے تھے جب اس نے ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یونیورسٹی ان کے گھر سے محض 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھی۔ زرتاشا نے اس بات پر کافی اعتراض کیا تھا، جبکہ زرگل نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اسے روزانہ کے سفر سے الجھن ہوتی ہے اور وومیٹنگ کا بھی مسئلہ ہے۔ شازیہ اور زرتاشا نے پرمیشن دے دی تھی، جبکہ شاذل اس کے اس فیصلے کے پیچھے چھپی وجہ کو بخوبی جانتا تھا، لیکن مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ زرگل ہاسٹل تو آ گئی تھی، لیکن وہ ڈری ہوئی اور کنفیوز بھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ کہیں بھی اکیلی نہیں گئی تھی اور نہ رہی تھی۔ نازیہ اسے اپنی آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، جبکہ زرگل نے یہ فیصلہ مجبوری میں کیا تھا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے آپ سے بھی وعدہ کیا کہ وہ زرتاشا اور شاذل کے رشتے کے درمیان کبھی نہیں آئے گی۔ اپنے اسی وعدے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ ہاسٹل آن پہنچی، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا، کبھی ہاتھ نہ آنے کے لیے۔ ایک مرتبہ گزرا وقت کبھی بھی ہاتھ نہیں آتا واپس۔ شاذل اور زرتاشا اپنی شادی شدہ زندگی کو بھرپور خوشیوں سے گزار رہے تھے۔ شازیہ آفتاب خان اپنے بچوں کی خوشیوں کی دعائیں مانگتی نہیں تھکتی تھی۔ زرتاشا اور زرگل کی دوستی اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ زرتاشا کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ وہ زرگل کا ذکر شاذل کے سامنے اکثر کرتی رہتی، تاکہ شاذل کا کچھ دھیان تو زرگل کی جانب جائے، لیکن شاذل ہمیشہ ہوں ہاں میں جواب دیا کرتا تھا۔ ادھر شاذل کبھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں رہا تھا۔ زرتاشا کے سامنے وہ زرگل کے معاملے میں لاپرواہی اور لا علمی ظاہر کرتا، لیکن حقیقت میں وہ ایک پل بھی یا کسی بھی لمحے زرگل سے غافل نہیں رہا تھا۔ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتا۔ وہ ایڈمیشن کرانے کے بعد سے کبھی بھی اس کی یونیورسٹی نہیں گیا تھا، لیکن زرگل کی پروگریس رپورٹ اسے ہر مہینے موصول ہوتی تھی۔ زرگل کی پڑھائی میں سنجیدگی اور ذہانت نے شاذل کو بہت جلد متاثر کر دیا تھا۔ زرگل یونیورسٹی میں پڑھائی کو سنجیدگی سے لے رہی تھی، اپنی پریشانی کو کبھی بھی اس نے شو نہیں کروایا تھا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس نے اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ اسے کچھ بھی یاد نہ آئے جو بھی اس کی زندگی میں ہوا ہے۔ ہر مہینے گھر آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن 3 مہینے گزر جاتے، وہ گھر نہیں جایا کرتی۔ کبھی لیکچر ہے، کبھی ٹائم نہیں، تو کبھی مصروفیت کے بہانے بنا کر ٹال دیا کرتی تھی۔ لیکن انسان کب تک اپنے اصل سے بھاگ سکتا ہے؟ لوٹ کر تو وہیں آتا ہے نا جہاں اس نے چھوڑا ہوتا ہے۔